दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को कुछ मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैं ख़ास करके हम उस बात करना चाह रहे हैं, हम ईरान और यूएसए का जो वार चल रहा है उस विषय में और गैस के बारे में। जैसे कि बहुत जो नए जनरेशन उनको कुछ पता नहीं है कि पहले कैसे खाना बनती थी। गैस गैस सभी चिल्ला रहे हैं। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक इंडिविजुअल, लेकिन स्वार्थी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आप कितने पेड़ लगाए थे कि जो आज खाना लकड़ी काट के बनाएंगे आप। पहले खाना हमारे टाइम में हमारे मम्मी और बनाती थी या दीदी लोग बनाती थी। गोईठा, धान का पुआल, रहड़ी, मक्की के डंठल, और जो भुट्टा खाते थे ना उसका भी जो नीचे का गुठली होता है उससे भी बनता है। और भूसा, तूड़ी, भिंडी का डंठल। और हम लोग साल भर के लिए इकट्ठे करते थे, सर्दी के लिए और बरसात के लिए, कि खाना बनता रहे। तब तो गैस का जन्म भी नहीं था इंडिया में, ना लाइट थी। बड़े आसान से खाना बनती थी। आज भी गांव वाले पर इतनी असर नहीं पड़ेगा। आपको उनको सिलेंडर मिले या न मिले, आप बड़े बड़े फ्लैट में रह रहे हैं, उस गांव से भी तरक्की करके अपने आप को बहुत शहरी बाबू बन के घूम रहे लोग को आज उनको भी, हम भी उन आप ही में शहरी बाबू में है जो गांव देख के आए हैं और अपने आप को बहुत तरक्की करते करते आज हम अकेला आकर के शहर में फ्लैट में रह रहे हैं। और उनको आज याद करना पड़ेगा जो गांव में है, वही काम आएंगे हमारे को। कभी भी गांव वाले को, देहात वाले जहाँ से उठ के आए हैं उनको और नेचर को, पेड़ पौधों को भूलना नहीं चाहिए। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम जितने मेंबर है उतने पेड़ लगाना चाहिए। बस फ्लैट खरीद लिए, किस्त दे रहे हैं, क्या है नेचर से मतलब हमें, पेड़ रहे या ना रहे। ज़्यादा प्रदूषण है, मास्क लगा लो। हाँ, तो मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी तरह आपको गैस मिल जाए, फिर भी आगे से सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे मोदी जी, गवर्नमेंट क्या करेगी। अपनी भी तो कुछ फ़र्ज है। हम और आप कितना भी डिजिटल हो जाए, कितना भी साइंटिफिक तरक्की कर जाए, जाना है वापसी। और जब जब आपदा आया, जब जब विपत्ति आया, चाहे दो देशों की तानाशाही से, चाहे वर्ल्ड वार से, तब तब नेचर ही, प्रकृति अपने गोद में लेकर हमें मदद किया। आज खाना कैसे, मान लो कि गैस बिल्कुल बंद हो गया। कल हमारे एक दोस्त ने बताया, दिल्ली में गया कोई ड्यूटी के लिए, वो बहुत भूखा था, वो ज़्यादा रोटी खाता है, रोटी उसे एक भी नहीं मिला, चावल थोड़ा सा मिला, दाल भी नहीं मिला। वही चावल जैसे तैसे खाया, बोला गैस नहीं, हमारे पास गैस नहीं मिल रहा, बंद हो गया। और गांव वाले, गैस है कि नहीं उसे क्या मतलब है, अपना उठाएगा और सीधा लकड़ी लेके आएगा। इतने खेती बाड़ी में जंगल और लकड़ी पड़ा रहता है कि वह लेके आएगा, और रहड़ी का इकट्ठा किया रहता को तो गैस मिलता तब भी अपना लकड़ी पर ही खाना बनाते हैं। उनको सीधा धारणा है कि गैस पर खाना बना के खाने से बीमार पड़ता है लोग। वाकई सही भी है। आप चूल्हा का एक बार रोटी खा लीजिए और गैस पर बनाया हुआ खाइए, तभी तो आजकल गैस है, गैस्ट्रिक है, बीमारियाँ इतनी हो रहा है, बीपी हाई, शुगर, डायबिटीज सब चल रहा है। ये जो भी होता है ना हमारे सेहत के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया होता है, ताकि हम लोग नेचर को याद करें। और जीरो से उठ के यहाँ तक आया ना, अपने को ज़्यादा ही मतलब हम लोग समझते हैं कि नौकरी लग गई और हमने कुछ कमाने लगा, लाख 1.5 लाख, तो हम समझते हैं कि अपने आप को बहुत ही हम फॉरवर्ड हो गए और इतने आगे निकल जाते हैं कि हम नेचर उचर सबको भूल जाते हैं हम लोग। हम भी आपके साथ ही शामिल हैं, हम भी अब अपने आप को ही बोल रहे हैं और आप
सभी को याद करा रहे हैं कि जहाँ से उठ के आए उसको याद करना पड़ेगा, और जिसको हम अनपढ़ गवार बोलते हैं वही मदद करेगा हमारी। तो इसलिए बोले रिश्तों नातों को जोड़ कर रखना चाहिए। बोलते कि कोई काम नहीं आएगा, कोई साथ नहीं आएगा, पढ़ो लिखो और बिल्कुल भूल जाओ गांव को, सब कुछ देहात को, और शहर पकड़ लो, अब फ्लैट बुक करा लो, किस्त देते रहो, शहरी बाबू बन जाओ। क्या फ्लैट में आप चूल्हा बनाकर सब मान ले कि आप चूल्हा बनाते भी है, आप चूल्हा बना करके खाना बना लेंगे? आप घुट के मर जाएगा लोग धुएं में। ये गांव है कि वहाँ पर आप खुले में आप खाना बना सकते सब, या तो आपको फुटपाथ में कहीं जाना पड़ेगा दूर, खाना बना के वहाँ से ला करके अब फिर फ्लैट में खाएंगे आप, लकड़ी भी आप खरीद लेंगे आप। यहाँ तो गैस ही ख़त्म हो जाएगा, पेड़ भी नहीं इतनी है कि लकड़ी से भी खाना बनेगी। गांव में तो बहुत साधन है, कच्चा दूध के साथ भी खा लेगा लोग, टमाटर ही खा के रह जाएगा, ककड़ी खा लेगा, खरबूजा खा लेगा, तरबूजा खा लेगा, बेर ही खा लेगा, अमरूद ही तोड़ के खा लेगा भरपेट। कितना भी प्रोग्रेस कर लो गांव याद आएगा आज। बहुत ही इमोशनल समय आने वाला भाई। अब हाँ, अब हम लोग अब यही कर सकते हैं कि गांव वालों को एक बार याद करो भाई। वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, वर्क फ्रॉम होम वाले होने के बजाय ये वर्क फ्रॉम ग्रामीण क्षेत्र होने वाला है। वर्क फ्रॉम होने वाला गांव और देहात होगा, ना फ्लैट और शहर में रहकर कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि खाना ही नहीं मिल पाएगा। तो एक ही रहेगा कि जिसका घर गंगा किनारे है, देहात में है, दूर दराज है, बिजली तो हर जगह गया है, बिजली है या नहीं है, मोदी जी फिर भी कोई तरकीब निकालेंगे, कोशिश की कर रहे हैं। हो सकता है इंडक्शन पर खाना बनना शुरू हो जाए, बिजली आपूर्ति रहे, कोई ना कोई तरकीब तो निकलेगा ही। घबराने का इतना नहीं कि एक बार मैं आपको बोल दिया कि गांव वाले से रिश्ता बना के रखना चाहिए आज के लिए। आप चाहे कितना भी तरक्की कर लो, जब जब आपदा विपत्ति आई है तो प्रकृति का ही सहारा लेना पड़ा है। गैस धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएगा। अब इसमें जो शहरी बाबू हमारे जैसे हैं बन के घूम रहे हैं, अपने आप को बहुत फॉरवर्ड समझते हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, कोई टिफिन लगा रखे हैं, तो टिफिन भी कहाँ से आएगा? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको चीज़ें याद कराया कि अब वो जो पीछे रह गए, हम जहाँ से उठ के आए, उनको भी रिश्ता बना कर रखना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए आज के दिन के लिए। जय हिंद।